गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल पर। और आज की साखी का शीर्षक है खीर का प्रसाद। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। बरसाना में एक बहुत महान संत थे जिनका नाम था श्री रूप गोस्वामी जी। उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था जीव गोस्वामी। एक बार की बात है कि भ्रमण करते करते श्री रूप गोस्वामी अपने शिष्य जीव गोस्वामी जी के यहाँ बरसाना में पहुंच गए। साध संगत जी, अब जीव गोस्वामी जी फक्कड़ साधु थे। अब फक्कड़ साधु को जो भी मिल जाए वो ही खा लेता था और जो भी मिल जाए वो ही पी लेते थे। जीव गोस्वामी ने सोचा कि आज उनके गुरु उनके पास आए हैं। तो जीव गोस्वामी के मन में भाव आया कि मैं तो रोज सूखी रोटी पानी में भिगो कर खा लेता हूँ, लेकिन आज मेरे पास मेरे गुरु आए हैं, मैं अपने गुरु को क्या खिलाऊं। एक बार जीव गोस्वामी ने अपनी कुटिया में देखा तो उनको दिखा कि उनकी कुटिया में 3 दिन पुरानी एक रोटी पड़ी थी जो बहुत ही कठोर हो चुकी थी। जीव गोस्वामी ने सोचा कि अगर मुझे खानी होती तो मैं इस रोटी को पानी में गला कर खा लेता। यद्यपि मेरे गुरु भी साधुता की परम स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन चाहता है कि मैं अपने गुरु को कुछ बहुत अच्छा खिलाऊं, क्योंकि तभी मेरा मन संतुष्ट होगा। अब एक पल के लिए भगत के मन में ये संकल्प आ गया कि अगर मेरे पास थोड़ा समय होता तो मैं किसी ब्रजवासी के घर चला जाता, किसी से दूध मांग लेता, किसी से चावल मांग लेता और अपने गुरु को मैं खीर बनाकर खिलाता। मेरे गुरु जो पधारे हैं, जो देह के संबंध में मेरे चाचा भी लगते हैं। अब जीव गोस्वामी के गुरु रूप गोस्वामी ने आकर जीव को कहा कि जीव, मुझे भूख लगी है। तो जीव गोस्वामी वही सूखी रोटी अपने गुरु को दे रहे थे। अंधेरा हो गया था। जीव गोस्वामी की आंखों से आंसू आने लगे। तब रूप गोस्वामी ने जीव को कहा कि जीव, तू रो क्यों रहा है? हम तो साधु हैं ना। अब साधु को जो भी मिल जाए वही साधु खा लेते हैं। मैं ये सूखी रोटी भी खा लूंगा। लेकिन जीव गोस्वामी ने कहा कि नहीं बाबा, मेरा मन नहीं मान रहा। अगर मुझे आपके आने की कोई पूर्व सूचना होती तो मेरे मन में जो प्रसाद की इच्छा है मैं वो प्रसाद तैयार कर लेता। साध संगत जी, अभी जीव गोस्वामी और उनके गुरु रूप गोस्वामी की बात हो ही रही थी कि किसी ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया गया वैसे ही जीव गोस्वामी ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने एक छोटी सी बच्ची, जिसकी उम्र 8 से 10 वर्ष की थी, वो हाथ में एक कटोरा लेकर खड़ी थी। उस बच्ची ने जीव गोस्वामी को कहा कि बाबा, मेरी माँ ने खीर बनाई है और मेरी माँ ने कहा है कि जाके ये खीर बाबा को दे आओ। जीव गोस्वामी ने उस खीर के कटोरे को ले जाकर अपने गुरु रूप गोस्वामी के पास रख दिया और कहने लगे कि बाबा, इस प्रसाद को ग्रहण करो। अब जैसे ही रूप गोस्वामी ने उस खीर को स्पर्श किया, स्पर्श करते ही उनका हाथ कांपने लगा। जब जीव गोस्वामी ने देखा कि उनके गुरु का हाथ कांप रहा है तो जीव ने पूछा कि बाबा, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? तब रूप गोस्वामी जी ने पूछा कि जीव, आधी रात को ये खीर कौन लेकर आया? तब जीव गोस्वामी ने कहा कि बाबा, मेरे पड़ोस में एक कन्या है और मैं उसे जानता हूँ, वो ही खीर लेकर आई है। रूप गोस्वामी ने कहा कि नहीं जीव, इस खीर को मैंने जैसे ही चखा तो मेरे शरीर में एक रोमांच पैदा हो गया। रूप गोस्वामी ने अपने शिष्य जीव को कहा कि जीव, तू पता कर, ये कन्या मुझे राधा रानी के होने का एहसास दिला रही है। तब जीव गोस्वामी ने कहा कि नहीं बाबा, ये कन्या हमारे पड़ोस में रहती है, मैं उसको जानता हूँ।
जब गुरु रूप गोस्वामी नहीं माने तो आधी रात में दोनों गुरु और शिष्य उस कन्या के घर पर गए और उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से उस बच्ची की माँ निकलकर बाहर आई। तब जीव गोस्वामी ने पूछा कि हमने आपको कष्ट दिया, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, परंतु आपकी बेटी कहाँ है? उस महिला ने कहा कि क्या बात हो गई बाबा? जीव गोस्वामी ने दोबारा अपना प्रश्न दोहराया कि आपकी बेटी कहाँ है? तब उस लड़की की माँ ने कहा कि बाबा, वो तो अपने ननिहाल गई है, उसे तो 15 दिन हो गए हैं। इतना सुनते ही रूप गोस्वामी जी को मूर्छा आ गई। साध संगत जी, अब शिष्य ने अपने गुरु को सहारा दिया और उनके कहने पर अपने गुरु को लेकर राधा रानी के मंदिर की सीढ़ियां वो चढ़ने लगे। लंबे लंबे पग भरते हुए वो राधा रानी के मंदिर में पहुंच गए। वहां जाकर जीव गोस्वामी जी ने पुजारी से पूछा कि एक बात बताइए कि आज राधा रानी को आपने किस चीज़ का भोग लगाया था? अब उस मंदिर के पुजारी जीव गोस्वामी को अच्छे से जानते थे। मंदिर के पुजारी ने कहा कि क्या बात हो गई बाबा? जीव गोस्वामी ने फिर से कहा कि आज राधा रानी को क्या भोग लगाया था? पुजारी जी ने कहा कि आज राधा रानी को खीर का भोग लगाया था। साध संगत जी, इतना सुनते ही जीव गोस्वामी के गुरु रूप गोस्वामी जी श्री राधे राधे कहने लगी। उन्होंने पुजारी से कहा कि बाबा, हमारा आपसे एक निवेदन है, यद्यपि ये बात मंदिर की परंपरा के खिलाफ है कि एक बार अगर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाएं तो सुबह से पहले वो दरवाजे नहीं खुलते। हम जानते हैं कि यह अपराध है, फिर भी आप एक बार ये बता दीजिए कि जिस पात्र में राधा रानी को भोग लगाया था वो पात्र कहाँ रखा है? अब पुजारी जी ने मंदिर के दरवाजे खोल दिए और पुजारी जी ने देखा कि वो पात्र वहां पर था ही नहीं। पुजारी बाहर आते हैं और जीव गोस्वामी से कहते हैं कि वो पात्र वहां पर नहीं है, ना जाने क्या बात हो गई। तब इतना कहने पर रूप गोस्वामी ने अपना दुपट्टा हटाया और वो चांदी का पात्र दिखाकर पुजारी को कहा कि पुजारी जी, कहीं ये पात्र ये तो नहीं? मंदिर के पुजारी ने कहा कि हाँ, ये पात्र तो यही है। इतना सुनने की देर थी कि साध संगत जी रूप गोस्वामी जी बड़े हैरान हो गए और कहने लगे कि आज राधा रानी 300 सीढ़ियां उतरकर मुझे खीर खिलाने आई थी। इतना कहकर रूप गोस्वामी ने उस खीर को अपने मुख पर रगड़ लिया और साध संगत जी उसके बाद कई वर्षों तक रूप गोस्वामी जी अपने शिष्य के साथ बरसाना में ही रहे। साध संगत जी, देखिए किस तरह से भगवान ने अपने भगत के मन की इच्छा का मान रखा। जीव गोस्वामी जी अपने गुरु रूप गोस्वामी को खीर का भोग लगाना चाहते थे और ये इच्छा प्रभु ने कैसे पूरी की। साध संगत जी, एक बार की बात है कि 3 साधु थे, वो यात्रा कर रहे थे यमुना किनारे। उनमें जो तीसरा साधु था वो वृद्ध था। उसने बाकी के 2 साधुओं से कहा कि भाई, हम इस गांव के बाहर मंदिर में आसन लगा कर रहेंगे, तुम तो जवान हो, तुम चले जाओ। तो उन तीनों में से जो 2 जवान साधु थे वो आगे चले गए। चलते चलते संध्या हो गई। दोनों साधुओं ने सोचा कि अब बरसाना आ रहा है, राधा रानी जी का गांव, अब हम क्या करेंगे, कहाँ मांगेंगे? तो दोनों ने फैसला किया कि मांगना क्या है, हम तो राधा रानी के मेहमान हैं, राधा रानी खिलाएगी तो हम खा लेंगे। मंदिर में आरती के समय जो भी प्रसाद मिलेगा वो खाकर हम पानी पी लेंगे। अब उन साधुओं ने मजाक मजाक में ऐसा कहा था। वो साधु पहुंच गए बरसाना। बरसाना में आरती हुई, मंदिर में उत्सव भी हुआ था। साध संगत जी, दोनों साधु कहने लगे कि हम मांगेंगे तो कुछ नहीं, हम तो राधा रानी के मेहमान हैं। ऐसा कहकर वो दोनों साधु मंदिर में ही सो गए। अब रात को 11 बजे राधा रानी जी के पुजारी को राधा रानी ने ऐसा जगाया कि राधा रानी अपने पुजारी से कहने लगी कि मेहमान हमारे भूखे हैं और तुम सो रहे हो। तब पुजारी जी ने
राधा रानी से पूछा कि मेहमान कौन है। राधा रानी जी ने कहा कि वो 2 साधु। जब पुजारी ने ये सुना तो उसके होश उड़ गए। साध संगत जी, ये स्वप्न था। पुजारी उठे, उन्होंने सोए हुए साधुओं को उठाया और कहा कि तुम दोनों राधा रानी के मेहमान हो क्या? साधु ने कहा, हम तो ऐसे ही बोल बैठे थे। पुजारी ने कहा कि बोले नहीं, आप बैठिए। पुजारी जी ने अच्छे से हाथ पैर धोए, उन दोनों साधुओं के लिए पत्तलें लेकर आए और अच्छे से अच्छा जो भी मंदिर का प्रसाद था, जो भी था, लड्डू रसगुल्ले, सभी उन दोनों साधुओं के आगे परोसा गया। वो दोनों साधु थोड़ा टहल कर बोले कि राधा रानी जी, हमने तो यूं ही मजाक में कहा था, पर तुमने तो सचमुच ही हमको मेहमान बना लिया है। हे माँ, तुमने तो हमारे दिल की पुकार ही सुन ली। साध संगत जी, वो साधु राधा रानी का चिंतन करते करते सो गए। दोनों साधुओं को एक जैसा सपना आया। सपने में वो 12 साल की राधा रानी बोलती है कि साधु बाबा, आपने भोजन तो कर लिया, तृप्त तो हो गए हो ना? भूख तो मिट गई, और भोजन कैसा रहा? तब वो साधु कहने लगे कि हाँ माँ, भोजन और जल सब कुछ बहुत अच्छा था। तब राधा रानी ने कहा कि देखो, वो पुजारी डरा डरा तुमको भोजन करवा रहा था, लेकिन मेरे पान बीड़े का प्रसाद देना वो भूल गया। ये मैं पान बीड़ा तुम्हें देती हूँ। ऐसा कहकर राधा रानी ने उनके सिरहाने पर पान बीड़ा रख दिया। साध संगत जी, सपने में दोनों साधु देख रहे थे कि राधा रानी जी ने उनके सिरहाने पर पान बीड़ा रखा है। ऐसे ही उनकी आंख खुल गई। जब दोनों साधुओं की आंख खुली तो सचमुच उनके सिरहाने पर पान बीड़ा रखा था। साध संगत जी, भगत के मन की इच्छा को ये भगवान किस तरह से पूरा करते हैं, ये तो भगत भी नहीं जानते। आशा करती हूँ कि आज की साखी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई साखी के साथ। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।